और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से तेज आंधी, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है, प्रदेश के अलग अलग जिलों में पेड़ गिरने, मकान क्षतिग्रस्त होने और बिजली गिरने की घटनाओं में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फतेहपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी, सोनभद्र, भदोही, बदायूं, रायबरेली और उन्नाव की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेज हवाओं ने तबाही मचा कर रख दी। पेड़ उखड़ गए, कई जगहों पर टीन शेड उड़ गए, साइन बोर्ड तक उड़ गए। उन्नाव में तो एक बड़ा पेड़ सड़क पर खड़ी कार पर गिर गया। वहीं भदोही की और बदायूं की अगर बात की जाए तो तेज हवाओं के कारण कई साइन बोर्ड और यूनिपोल तक गिर गए। फतेहपुर में इस प्राकृतिक आपदा से सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए, हमारे साथ निखिल जुड़ गए हैं, हमारे साथ मोहित जुड़ गए हैं और हमारे साथ श्याम तिवारी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले निखिल, आपका रुख करेंगे। जिस तरह से कल उत्तर प्रदेश में तबाही हुई है और 24 घंटों में जिस तरह से मौत का आंकड़ा 50 से ज्यादा लोगों का बताया जा रहा है और बिन मौसम ये बारिश और बिन मौसम ये आंधी तूफान आना, अब फिलहाल क्या स्थिति और आने वाले समय में किस तरह से मौसम बना रहेगा? देखिए, पिछले 24 घंटे में ये आंकड़ा 50 से बढ़कर 56 पहुंच चुका है और सबसे ज़्यादा मौतें अगर हुई हैं तो प्रयागराज में हुई हैं, 17 लोगों की जान गई है। और उसके बाद भदोही में ये आंकड़ा 16 तक पहुंच गया है और प्रदेश भर में अगर जो आंकड़न अभी तक सरकार को जो आंकड़े मिले हैं उसके हिसाब से 56 से ज़्यादा जो है वो मौतें हो चुकी हैं। आज भी जो है मौसम विभाग ने 51 जनपदों को लेकर अलर्ट किया है। कल 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही थी, जिनकी वजह से कई ऐसे पेड़ थे जो उखड़ गए, कई लोग उनकी चपेट में आ गए। बिजली के पोल भी कई जगह गिरे हैं, जिनकी वजह से तमाम वाहन या जो मकान थे वो क्षतिग्रस्त हो गए। कई ऐसे इलाके थे जहां पर टीन शेड जो है उड़ गए। कई ऐसे इलाके रहे, शहर रहे जहां पर बहुत ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि की वजह से भी लोगों को नुकसान हुआ। तो उस नुकसान का आकलन करने के लिए सरकार ने ये तय किया है कि अधिकारी ग्राउंड जीरो पर रहेंगे और ग्राउंड जीरो से ही इस बात का मंथन करेंगे कि आखिर जो परिस्थिति है उत्तर प्रदेश में वो क्या है, जनपदों में किसानों को कितना नुकसान हुआ है और उस नुकसान का आकलन करके उनको तत्काल मुआवजे की रकम जो है वो दिलाई जाए, ताकि वो अपना जो जीवन है, जो प्रभावित जीवन है इस ओलावृष्टि से और इस तूफान से, उससे उन्हें राहत मिल सके। तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारी ग्राउंड जीरो पर जो नुकसान हुआ है उसका आकलन कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आज भी अलर्ट किया है। 51 जिले से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जनपदों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सभी जगह जो है वो तेज बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलेंगी, जिसके लिए सतर्कता के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश का मौसम पिछले 24 घंटे से यही है। अगर हम राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों की बात करें तो कई ऐसे जनपद हैं जहां पे कल से आज तक कई बार जो है वो तेज हवाएं चली हैं, जिनकी वजह से लोगों को नुकसान हुआ। हालांकि लखनऊ में इस मौसम का उतना इम्पैक्ट नहीं है। कल दोपहर में ज़रूर थोड़ा सा बादलों की आवाजाही शुरू हुई थी और जिसकी वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। अधिकतम तापमान लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिर गया। जी देखिए, मोहित का रुख करेंगे एक बार। मोहित, जिस तरह से कल तबाही की तस्वीरें सामने आई, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर कल क्या मंजर रहा और किस तरह से अभी वहां पर मौसम बना हुआ है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कल शाम 4 बजे के बाद से एक तेज आंधी और तूफान की हवा बहती है, जो लगभग 80 किलोमीटर के ऊपर की रफ्तार से थी, जिसमें कई टिन शेड उड़ गए, कई पेड़ टूट के गिर गए, कई बिजली के खंभे भी टूटे हैं। मिर्जापुर जिले के कुछ हिस्सों में रात भर लाइटें भी नहीं थी, अभी भी मरम्मत कार्य जारी है और अभी तक जो सूचना है लगभग 11 लोगों की मौत हो चुकी है मिर्जापुर जिले में। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। कुल मिलाकर जिस तरीके से कल आंधी और तूफान ने तबाही मचाई है, कहीं कहीं ओलावृष्टि हुई है जिससे किसानों को भी नुकसान हुआ है। जो आम की इस समय सबसे ज्यादा आम होता है उस पर बड़ा नुकसान हुआ है, सब जमीन में गिर गए। इस तरीके से आंधी तूफान था कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था और अभी आज सुबह से ही कड़ी धूप कल की तरफ फिर शुरू हो गई। अब शाम को ये देखना है जिस तरीके से अलर्ट जारी हुआ है तो क्या शाम में फिर वही मंजर कल की तरह होता है कि सब कुछ नॉर्मल रहता है। हालांकि इस समय कड़ी धूप है लेकिन कल का जो मंजर था वो बहुत ही भयावह था। कई पशु पक्षियों की भी जान गई है, किसानों को नुकसान हुआ है, जनहानि भारी संख्या में हुई है। जी। हम्म।
और श्याम, आप जहां मौजूद है वहां पर कल कैसा मंजर रहा? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है अलग अलग जनपदों से, वो तबाही दिखा रही है, वो दर्शा रही है कि किस तरह से लोगों का जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। कई लोगों की जान भी गई है और आने वाले दिनों में और आज की खास तौर पर बात की जाए तो किस तरह से मौसम बना रहेगा? देखिए, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में बहुत ज़्यादा तबाही तो नहीं हुई, लेकिन दोपहर में जब तूफ़ान के हालात बने, तो लोग अचानक से सड़कों पर रुक गए। बहुत तेज़ तूफ़ान था, स्पीड 60 किलोमीटर तक बताई जा रही है, लेकिन क्योंकि ये लंबे समय तक तूफ़ान नहीं रहा, तूफ़ान उठा, लोग रुके सड़कों पर, एक जगह पर जो लोग थे पेड़ से बचाव करते हुए एक जगह पर ठहर गए। कानपुर में थोड़ी ही देर में मौसम में कई परिवर्तन देखने को मिले। अचानक से बादल आए, अचानक से तूफ़ान आया और अचानक से ही थोड़ी देर बाद मौसम खुल गया। यानी कि आधे घंटे के अंदर आंधी, तूफान और मौसम का खुलाव। और लोगों ने देखा मौसम में हल्का-सा तापमान में गिरावट हुई। कई जगहों पर तूफान की वजह से पेड़ गिरे। इसके अलावा टेस्को को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। जो बिजली है, बिजली का सुचारू रूप से नहीं मिल पाई लोगों को। तमाम जगहों पर तार टूटे, तमाम जगहों पर डंपर टूटे, जिसकी वजह से घंटों लोगों को बिजली की दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं कानपुर के आसपास के जिलों की अगर बात की जाए तो कानपुर देहात में 2 लोगों की मौत की सूचना आ रही है। इसके अलावा उन्नाव में बड़े पैमाने पर तबाही तूफान ने मचाई है। जिस तरीके से हवाएं 60 किलोमीटर की स्पीड थी, तो ऐसे में जो आकलन था वो इस तरीके से था, क्योंकि पिछले दिनों कानपुर में जब तूफान आया था तो बहुत बड़ी तबाही हुई थी। तो ऐसे में लोगों में दहशत जरूर देखने को मिल रही थी, लेकिन क्योंकि ये जो ड्यूरेशन है, आपको बताया कि मैंने काफी कम समय का था, इसकी वजह से नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ। फिलहाल के मौसम की बात की जाए तो कानपुर में मौसम खुला हुआ है, लेकिन मौसम के जानकारों का कहना यह है कि जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ कल बना था और इसके बाद इस तरीके के हालात हुए, अचानक से घना अंधेरा हुआ, अचानक से आंधी आई और उसके बाद थोड़ी देर बाद मौसम खुला। इसी तरीके के हालात 15 और 16 तारीख को भी बन सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल आज की अगर कानपुर की भविष्यवाणी की बात की जाए तो कानपुर में जो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कानपुर और आसपास के जिलों में आज मौसम सामान्य रहेगा। 15 और 16 तारीख को एक बार फिर से तूफान आ सकता है, जिसको लेकर के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। आपको बता दें, कल जब कानपुर में कई जगहों पर बारिश हुई है, हल्की बारिश हुई, कई जगहों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। थोड़ी देर ही सही मौसम बदला, लेकिन लोगों में दहशत पैदा करने का काम ज्यादा किया। बिल्कुल, यानी वहीं कि ज्यादा नहीं, दूसरी थोड़ी ही तरफ देर के लिए मौसम कानपुर में बदला था। शाम, आपका और मोहित का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका रुख करूंगी। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।